नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में वैज्ञानिक दृष्टि से गायत्री उपासना का भावनात्मक एवं वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से बड़ा महत्व है। भावना की दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव जीवन के चरित्र उत्कर्ष का बीज मंत्र उसे कहा जा सकता है। सामान्यतया मनुष्य सबसे अधिक उपेक्षा सद्बुद्धि की ही करता है। जिस औजार से उसे निर्माण कार्य करना है उसे ही टूटा फूटा, भौथरा और अनगढ़ रखता है। इस भूल के फलस्वरूप ही उसे जीवन लक्ष्य से वंचित रह जाना पड़ता है। गायत्री मंत्र में ईश्वर से यही मांगा गया है कि हमें आपने मानव शरीर देकर असीम अनुकंपा की है, अब मानव बुद्धि देकर हमें उपकृत और कर दीजिए ताकि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य कहला सके और मानव जीवन को सार्थक बनाते हुए उसमें निहित जीवन में आनंद का लाभ उठा सके। गायत्री के 24 अक्षरों में परमात्मा के सवितु, वरेण्यम, भर्गः और देव गुणों का चिंतन करते हुए उन्हें अपने जीवन में धारण करने की आस्था बनाते हुए यह संकल्प किया गया है कि परमात्मा के अनुग्रह एवं वरदान की एकमात्र विभूति सद्बुद्धि को भी हम प्राप्त करते रहेंगे। अपने जीवन को उसी ढांचे में ढालेंगे जिसमें कि सद्बुद्धि संपन्न महामानव ढालते चले आए हैं। उसी संकल्प को बार बार पूरी निष्ठा और भावनापूर्वक दोहराने का नाम गायत्री जप है। जप का सच्चा स्वरूप समझते हुए जो उस उपासना को करते हैं वे उसका अनिर्वचनीय लाभ प्राप्त भी कर लेते हैं। वे इस अमृत को पाकर अमर बन जाते हैं और उस मृत्यु लोक में रहते हुए भी दिव्य लोक में निवास करने का स्वर्गीय आनंद पग पग पर अनुभव करने लगते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से गायत्री उपासना के अगणित भौतिक लाभ भी है। कष्टों और आपत्तियों में पड़े हुए, विपत्तियों में फंसे हुए, अभाव और दरिद्र से पीड़ित, असफलता की ठोकरों से विशुद्ध व्यक्ति यदि इस महामंत्र का आश्रय लेते हैं तो उन्हें आशा की किरणें दृष्टिगोचर होती हैं। जिन्हें अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था और आपत्तियों के कुचक्र में पीसे जाने का भय सता रहा था, उन्हें इस उपासना से नया प्रकाश मिला है। अभावग्रस्त व्यक्ति दारिद्र्य से और रुग्ण मनुष्य पीड़ाओं से छुटकारा प्राप्त करते देखे गए हैं। कामनाओं की जलती हुई आग तृप्ति और शांति में परिणत होते देखी गई है। इस अवलंबन का सहारा लेकर गिरे हुए लोग ऊपर उड़ते हैं। इस प्रकार के प्रतिफल किसी जादू से नहीं वरन एक वैज्ञानिक पद्धति से उपलब्ध होते हैं। गायत्री उपासना मनुष्य के विचारों और कार्यों में एक नया मोड़, एक नया परिवर्तन प्रस्तुत करती है। जिसका अंतर्गत बदले तो उसके बाह्य जीवन में परिवर्तन प्रस्तुत होना ही चाहिए, होता भी है। ऐसे ही लोग गायत्री माता का अनुग्रह एवं वरदान भी मानते हैं। अनेक व्यक्तियों को गायत्री उपासना के फलस्वरूप अनेक प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाते और अनेक सुविधाएं उपलब्ध करते हुए देखकर हमें यही अनुमान लगाना चाहिए कि उस साधन पद्धति में ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश है जिसके कारण साधक की अंतर्भूमि में आवश्यक हेरफेर उपस्थित होते हैं और वह असफलताओं एवं शोक संतापों पर विजय प्राप्त करते हुए तेजी से समुन्नत, समर्थ एवं सफल जीवन की ओर अग्रसर होता है। गायत्री उपासना से साधकों की सामयिक कठिनाइयों का निवारण होने के समाचार आए दिन मिलते रहते हैं। इसी प्रकार प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सुविधा संवर्धन की ऐसी घटनाएं भी सामने आती रहती हैं जिनसे प्रतीत होता है कि किसी अदृश्य सहायता के सहारे साधक को ऐसे लाभ जिनकी प्रस्तुत परिस्थितियों में केवल कल्पना भर थी आशा नहीं, कष्ट निवारण और सुविधा संवर्धन भी अनेकानेक घटनाओं को गायत्री उपासना का सत परिणाम कहा जाता है। यह घटनाएं किंवदंतियां नहीं हैं और न अत्युक्तियां। जो सामने है उसमें शंका करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। आए दिन उपलब्ध होती रहने वाली सूचनाओं की जांच पड़ताल करके यह सहज ही जाना जा सकता है कि उन घटनाओं में कुछ अलौकिकता है या यह सब ऐसी अनायास संयोगवश घटित हुआ समझा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अनायास ही कोई संकट टल गए हों और संयोगवश ही किन्हीं को कोई बड़ी उपलब्धियां मिल गई हों।
यह भी संभव है कि उन उपलब्धियों का श्रेय भावुक लोगों ने गायत्री उपासना को दे दिया हो। कुछ ऐसे भी प्रसंग हो सकते हैं, पर अधिकांश के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे संयोगवश हुए। वस्तुतः इस संसार में संयोगवश कुछ भी नहीं होता। जिन्हें हम आकस्मिक या अनायास कहते हैं, वे सब भी प्रकृति के नियमानुसार ही होते हैं। अंतर इतना ही रहता है कि जिन क्रियाओं को प्रतिक्रिया का अपनी स्वल्प बुद्धि को ज्ञान है, उन्हें अस्वाभाविक कहा जाता है, और जो अपने अपरिचित प्रकृति नियमों के अनुसार होता है, वह आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। गायत्री उपासना के द्वारा मिलने वाले सत्परिणाम भी लगते आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित है, पर वस्तुतः वैसी कोई बात नहीं। जो घटित होता है वह तथ्यों पर आधारित रहता है। उपासना की प्रतिक्रिया भी इसी कसौटी पर भली प्रकार परखी जा सकती है। उपासना का विज्ञान गंभीरतापूर्वक समझने का प्रयत्न किया जाए तो इसका प्रभाव साधक की अपनी मनोभूमि में सात्विकता की मात्रा का संवर्धन होता है। इसे एक ऐसी आकर्षण शक्ति कह सकते हैं जो अंतरंग के रोम रोम में प्रसुप्त पड़ी हुई दिव्य क्षमताओं को जगाती झकझोरती है। वे उगती बढ़ती हैं तो सहज ही उनका प्रभाव व्यक्तित्व के विभिन्न क्षेत्रों में उभार उत्पन्न करता है। विकसित व्यक्तित्व अपने चिंतन को सुधारता है। अनभिज्ञ दृष्टिकोण अपनाते ही अवांछनीय इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। संचित कुसंस्कार उनका परिपोषण करते हैं। दूषित वातावरण से, दुष्ट संगति से उन्हें और अधिक बल मिलता है, जिनके कारण अनावश्यक और अहितकर कामनाएं मन क्षेत्र पर छाई रहती है। इनकी पूर्ति असंभव है। समस्त संसार का वैभव मिलकर भी एक व्यक्ति की कामनाएं पूरी नहीं कर सकता। रावण, हिरण्यकश्यप और सहस्त्रबाहु वृत्तासुर जैसे असुरों ने परम सीमा तक वैभव संग्रह करने में सफलता पा ली थी, तो भी उनका असंतोष दूर न हुआ। अन्य किसी की भी अवांछनीय मनोकामनाएं पूरी हो सकेंगी अथवा पूरी होने पर संतोष मिल सकेगा, यह संभव नहीं। जितना मिलेगा उससे दूनी चौगुनी तृष्णा इस उपलब्धि के साथ साथ ही आग में घी डालने की तरह भड़क उठेगी। इस तथ्य के रहते जब भी गायत्री उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसके दो कारण हैं। एक तो यह है कि चिंतन में उत्कृष्टता की मात्रा बढ़ने से उचित अनुचित का आवश्यक अनावश्यक का विवेक बढ़ जाता है और अवांछनीयता की आग अनायास ही ठंडी हो जाती है। दूसरा कारण यह है कि उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस स्तर का चिंतन, कर्तृत्व और व्यक्तित्व चाहिए, वह सात्विकता की अभिवृद्धि के साथ साथ ही बढ़ने लगता है। अपनी पात्रता के अनुरूप ही कामना के स्तर में काटछांट कर ली जाती है। साथ ही प्रयासों में उपयुक्त रीति नीति का समन्वय हो जाने से सफलता सरलतापूर्वक जल्दी और अभिष्ट मात्रा में मिलने लगती है। यह सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया की लोगों को चमत्कार दिखती है और देवता की अनुकंपा से मिला हुआ वरदान प्रतीत होती है। देवता का वरदान भी एक नियम, क्रम और सिद्धांत पर आधारित है। उसमें न तो अंधेर गर्दी की गुंजाइश है और न पक्षपात की। पूजा करने वाले को देवता निहाल करें और न करने वाले पर लाठी लेकर बरस पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। यदि ऐसा होने लगेगा तो संसार में घोर अव्यवस्था और अराजकता छा जाएगी। सफलताओं के लिए पात्रता और पुरुषार्थ की शर्त अनादिकाल से चली आ रही है। इसी कारण लोग क्षमता बढ़ाने और साधन जुटाने के लिए प्रयत्न पराक्रम करते हैं। यदि सृष्टि की सुव्यवस्था बनाए रखने वाली यह प्रथा उलट जाए और देवता के अनुग्रह से मनोकामनाएं पूरी हो जाया करें, तो फिर निश्चय ही संसार की क्रम व्यवस्था ही पूरी तरह उलट जाएगी। फिर न कोई अपनी पात्रता बढ़ाएगा और न सफलता के लिए अभिष्ट पुरुषार्थ करने की आवश्यकता समझेगा। देवता यदि सस्ती पूजा पत्री से प्रसन्न हो जाते हैं तो इतना करने में तो किसी बालक को भी कुछ कठिनाई न होगी। पूजा विधानों पर दृष्टिपात करने से वे स्वल्प समय, स्वल्प श्रम और स्वल्प खर्च में पूरे हो सकने वाले दिखते हैं। यदि स्थिति वैसी ही रही होती जैसी कि भ्रमग्रस्तों द्वारा समझती जाती है, तो फिर संसार का एक भी व्यक्ति उस सस्ते मोल की देव कृपा को खरीदने से वंचित न रहता और तब किसी की भी मनोकामनाएं अपूर्ण न रहती। इसका अर्थ यह नहीं कि देवता किसी पर अनुकंपा करते नहीं। दैवी अनुग्रह से अनेकों को आशाजनक लाभ मिलते हैं, पर वह सारी अनुकंपा विशुद्ध
पद्धति वैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण सिद्धांतों पर अवलंबित है। उपासना का तत्वज्ञान यदि सही रीति से समझा गया होगा और उसके उपचारों को यदि सही रीति से अपनाया गया होगा तो उसकी सुनिश्चित प्रतिक्रिया साधक के आत्म परिष्कार रूप में प्रस्तुत होगी। साधन और सात्विकता एक ही तथ्य के दो नाम रूप हैं। यदि साधना सच्चे सिद्धांतों के साथ चल रही होगी तो चिंतन और क्रियाकलाप में सात्विकता निश्चित रूप से छलकेगी और उस तूफान का सत्परिणाम अनेकों प्रत्यक्ष आधारों के सहारे समस्याओं के समाधान और सुविधाओं के संवर्धन के रूप में सामने दिखाई देगा। मना स्थिति में अंतर आते ही परिस्थिति में अंतर पड़ना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होगा। अंतरंग का सुधार बाहर के सुधार का परिवर्तन उत्पन्न न करे, ऐसा भी हो नहीं सकता। स्वजनों का विरोध, असहयोग, तिरस्कार प्रायः अकारण ही नहीं बरस पड़ता। उसके मूल में कुछ अपनी भी अवांछनीयताएं होती हैं। उनसे दूर होते ही संपर्क क्षेत्र के व्यक्ति अनुकूल बनते हैं, सहयोग करते हैं, फलता अवरोध बड़ी मात्रा में सरल हो जाते हैं। प्रगति और कुछ नहीं, प्रतिकूलताओं के घटने और अनुकूलताओं के बढ़ने का ही दूसरा नाम है। इसमें आधारभूत कारण अपना ही व्यक्तित्व होता है। उसमें तामसिकता छाए रहे तो अनेक प्रकार के विग्रह उत्पन्न होते रहेंगे और यदि सात्विकता की मात्रा बढ़ेगी तो समृद्धि और प्रगति की परिस्थितियां सहज ही बनती चली जाएंगी। देवताओं की शक्ति सूक्ष्म रूप में मौजूद है। यह देवता ईश्वर के प्रत्येक कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उसी महासमुद्र की लहरें हैं जिन्हें महासूर्य विभिन्न स्तर की किरणें कहा जा सकता है। वे सृष्टि व्यवस्था को सुसंतुलित रखने का ईश्वरीय प्रयोजन पूरा करती रहती हैं। धर्म का संरक्षण और अधर्म का उन्मूलन उनकी गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहता है। इसी आधार पर उनकी प्रसन्नता अप्रसन्नता निर्भर रहती है। यही वह आधार है जिसके निमित्त वे सहयोग देते और विरोध करते रहते हैं। अकारण वे किसी पर प्रसन्न होते हैं न रुष्ट। पूजा से देवता की प्रसन्नता की संगति जुड़ती तो है, पर उसके मध्य में एक और तथ्य को विद्यमान दिखना पड़ेगा। सच्ची पूजा से सात्विकता की सुनिश्चित अभिवृद्धि पर व्यक्तित्व में यह देवत्व का आवर्धन ही देव अनुग्रह के रूप में प्रकट परिणत होता है। यदि पूजा के उपचार कर्मकांड मात्र को ही देवाराधन मान लिया जाए और उतने भर से तरह तरह के वरदान मिलने की बात सोची जाए तो यह मान्यता शाश्वत तथ्यों के विपरीत एक बचकानी आत्मप्रवंचना ही कही जाएगी। देवता उतने ओछे ही नहीं हो सकते कि पूजा उपचार के कर्म कांडों को भी भक्ति भावना मान ले। अंतरंग की स्थिति न समझ सके पात्र कुपात्र का विचार किए बिना पुजारियों पर अंधाधुंध अनुकंपा बरसाना आरंभ कर दें। यह कोई देवता करेगा तो उसे सृष्टि विधान ईश्वरीय नियम मर्यादा के प्रतिकूल काम करने वाला कहा जाएगा। ऐसी दशा में उस बेचारे की अपनी स्थिति ही बड़ी दयनीय एवं उपहास्पद बन जाएगी। तब उसे देवता कहलाने तक का अधिकार न रहेगा। देवताओं का अनुग्रह सीधा धन संपदा से में नहीं मिलता। वे स्वयं दिव्य है, चेतन है, इसलिए उनके अनुदान भी दिव्य एवं चेतन ही हो सकते हैं। न वे स्वयं भौतिक पदार्थों से बने हैं और न उनके उपहार भौतिक पदार्थों या परिस्थितियों के रूप में कहीं बरसते हैं। देवता के अवतरण का क्षेत्र अंतःकरण है। अंतःकरण में देवत्व की कितनी किरणें उतरी, कितनी दिव्य प्रेरणाएं उभरी, इसी पर्यवेक्षण से यह जाना जा सकता है कि किस पर किस मात्रा में देवता प्रसन्न हो रहे हैं और साधक को उनका अनुग्रह किस प्रमाण में उपलब्ध हो रहा है। पुरुषार्थ का प्रतिफल पैसे के रूप में हाथ लगता है। उस कमाई के बदले बाजार से इच्छित वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। श्रमिक को सीधे उसकी अभिष्ट वस्तुएं वेतन के रूप में नहीं मिलती। ठीक इसी प्रकार देवता अपने भक्तों को सीधे धन वैभव आदि नहीं देते। वे सत्प्रेरणाएं और सत्प्रीतियां प्रदान करते हैं। वास्तविक वैभव यही है। विभूतियां उन्हीं को कहते हैं। यह संपदाएं जिनके पास होंगी वे उस हुंडी को किसी भी दुकान पर भुना सकते हैं और किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्तर की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पिता ने बच्चे को पढ़ा दिया। पढ़ाई की कीमत पर उसने अच्छा पद और वेतन प्राप्त कर लिया। यही घुमावदार तरीका देव अनुग्रह के रूप में क्रियान्वित होता है। न तो बाप अपने सुयोग्य बेटे को उच्च पद एवं अच्छा वेतन देता है और न देवता किसी की छत पर धन वैभव बरसाते हैं।
साधक को उपासना के फलस्वरूप सत्प्रेरणाएं मिलती हैं, सन्मार्ग पर चलने के संकल्प उभरते हैं। सत्संकल्पों को निष्ठापूर्वक अपनाए रहना और उन्हें क्रियान्वित करने का साहस मिलना देवता का प्रत्यक्ष वरदान है। इतने भर अनुग्रह को पर्याप्त भी कहा जा सकता है। सत्प्रेरणाओं का क्रियान्वयन तो मनुष्य का अपना काम है। उपासना के साथ साधना का युग्म इसीलिए अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ माना गया है। साधक को मात्र पूजा कर लेने मात्र से ही निवृत्ति नहीं मिल जाती, वरन उपासना का प्राण कही जाने वाली जीवन साधना को भी श्रद्धापूर्वक साधना पड़ता है। बिजली के दो तार मिलने पर करंट बहने लगता है। उपासना के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली सद्भावना को कार्य रूप में परिणत करना ही साधना है। साधक का उत्तरदायित्व उन दोनों ही प्रयोजनों को पूरा करता है। दोनों कदम बढ़ाते हुए भी सर्वतोमुखी प्रगति के पथ पर चलना और लक्ष्य तक पहुंचना संभव होता है। सच्चे साधक पूजा उपासना तो करते ही हैं, साथ ही देवानुग्रह के रूप में बरसने वाली दिव्य प्रेरणाओं को भी शिरोधार्य करते हैं। उनकी गतिविधियों से जिस अनुपात में देवत्व का समावेश होता है, उतनी सुख संपदाएं, वैभव, विभूतियों का लाभ मिलता चला जाता है। कोई व्यक्ति यदि पूजा उपासना तो तरह तरह की करता है, किंतु आत्म परिष्कार की ओर ध्यान नहीं देता, तो समझना चाहिए कि उसकी उपासना देवता तक पहुंची ही नहीं, उसे प्रसन्न करने में समर्थ हुई ही नहीं। यदि पहुंचती तो प्रत्युत्तर अवश्य ही आता और बदले में सद्भावनाएं उमड़ती, सद्वेग जागता और सत्कर्मों में असाधारण उत्साह उत्पन्न होता। जीवन क्रम सर्वांध बना रहे और लोभ मोह से, वासना तृष्णा से आगे की कुछ बात सूझी न पड़े, तो समझना चाहिए कि देवाराधन के मूलभूत सिद्धांत को समझने में साधक ने कोई भयंकर भूल की है और किसी भ्रम जंजाल की आत्म प्रवंचना में भटक रहा है। ऐसा दशा में यदि उसे निराश होना पड़े, मनोकामना पूर्ण न होने की शिकायत करनी पड़े, तो उसमें किसी को किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होना चाहिए। गायत्री महाशक्ति सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है। उसी ऋतंभरा प्रज्ञा ब्रह्म विद्या कहा गया है। वेद माता होने का तात्पर्य यही है कि उसकी उपस्थिति का प्रमाण, परिचय दूरदर्शी विवेकशीलता के रूप में मिलता है। यही वह हुंडी है जिसके बदले में अंतःकरण में उल्लास उभरता है, चिंतन में उत्कृष्टता का अनुपात बढ़ता है और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की झलक क्रमशः अधिकाधिक मात्रा में मिलती चली जाती है। यही है गायत्री माता का प्रत्यक्ष अनुग्रह, जिसके आधार पर साधना का सफलता को परखा जाता है। यह अनुकंपा जिस पर बरसेगी, उसे अपनी सदाशयता और कर्तव्य निष्ठा से हर घड़ी आत्मसंतोष और आत्मगौरव का आनंद मिलता रहेगा। ऐसे लोग बाह्य जगत में उच्च स्तरीय सफलताएं पाते हैं। ओछे मनुष्य जहाँ वासना तृष्णा की कीचड़ में लौटने को सब कुछ मानते हैं, वहाँ आंतरिक उत्कृष्टता के सहारे महामानव बना जा सकता है। लोक श्रद्धा और जन सहयोग की उन्हें कमी नहीं रहती। इन उपलब्धियों के सहारे वे इतने बड़े काम कर गुजरते हैं, उतने ऊंचे स्तर तक पहुंच सकते हैं, जिन्हें सामान्य लोगों की तुलना में दैवी अनुग्रह से उपलब्ध हुए चमत्कार वरदान मानने में कोई अत्युक्ति नहीं है। गायत्री उपासना के सत्परिणाम असंदिग्ध है। अथर्ववेद में वेद माता के अनुग्रह से आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, द्रव्य और ब्रह्म वर्चस्व, इन 7 लाभों का उपलब्ध होना कहा गया है। इस प्रतिपादन में रत्ती भर भी अत्युक्ति नहीं है। आए दिन मिलने वाले समाचारों से विदित होता रहता है कि माता का आंचल पकड़ने वालों को विपत्तियों से छूटने, सुविधा साधन बढ़ाने एवं सफलताएं पाने में आशाजनक सफलता मिली है। ऐसी घटनाओं के मूल में साधक के चिंतन एवं चरित्र में सात्विकता की अभिवृद्धि ही मूल कारण होती है। जहाँ व्यक्तित्व निकृष्ट ही बना रहने पर कोई विशिष्ट उपलब्धि मिली हो, तो उसे संयोगवश अंधे के हाथों बटेर लगने की युक्ति घटित हो जाने के समान ही समझना चाहिए। गायत्री उपासना से और उसके सत्परिणाम अध्यात्म विज्ञान के विशुद्ध तथ्य और सिद्धांतों पर आधारित है। उनमें न किसी संदेह की गुंजाइश है और न आश्चर्य करने की। ऋतंभरा प्रज्ञा को अंतःकरण में धारण करने की जीवन नीति का संचालन यही है। गायत्री का तत्वज्ञान और इसकी उपासना के आश्चर्यजनक फल का रसोद्घाटन। सच्चा गायत्री साधक न केवल अपने लिए आहुति देकर सुख शांति को उपार्जन करता है, वरन अपनी नाव में बिठाकर असंख्यों को उस पार पहुंचाने में समर्थ होता है।
गायत्री का महात्म्य भावनात्मक दृष्टि से भी है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी। इसी से इस महान अध्यात्म संबल को श्रद्धापूर्वक अपनाए रहने और उसे नित्य कृत्यों से स्थान दिए जाने का शास्त्र ने निर्देश दिया है। ऋषियों ने प्रत्येक विवेकशील व्यक्ति के लिए गायत्री की निष्ठापूर्वक उपासना करने के लिए जोर दिया है और जो उस उपयोगी व्यवस्था का लाभ नहीं उठाना चाहते उनकी भूल को कटु भर्त्सना के साथ निंदनीय भी ठहराया है। मित्रों, गायत्री उपासना हमारे अपने हित में ही है। इस माध्यम से मनुष्य निश्चय ही अपनी बहुत आत्मोन्नति कर सकता है। जिन्होंने अभी इस मार्ग पर चलना आरंभ नहीं किया है उन्हें चाहिए कि अवलंबन के एक परीक्षण के रूप में वे गायत्री उपासना आरंभ करें और देखें कि उनके उज्जवल भविष्य की संभावना उत्पन्न करने में कैसे आश्चर्यजनक ढंग से यह उपासना सहायक हो रही है।